नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या हनुमानगढ़ी के एक संत सत्यनारायण दास श्री स्वर्गीय रामजीवन दास का स्थान जो हनुमत मार्केट के सामने है, उसे कुछ कथाकथित हनुमानगढ़ी के नागा कब्जा करने की साजिश रच रहे हैं। जब देर शाम सत्यनारायण दास जी ने 112 पर फोन कर पुलिस को बुलाया, उस समय उन्हें पुलिस द्वारा राहत दी गई, किंतु वहीं उन्होंने पुलिस प्रशासन से अपने सुरक्षा की गुहार की, किंतु अभी तक उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। श्री दास ने अपने जान माल व मंदिर की सुरक्षा की दृष्टि से शासन से मांग की है। अयोध्या से रिपोर्टर नीरज श्रीवास्तव, कैमरामैन धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट। संतिया पट्टी पे बैठे हुए हैं जो हनुमान मार्केट के सामने है। महंत रामजीवन दास के शिष्य हैं, उनके कृपा पात्र शिष्य सत्यनारायण दास जी है। और आज इनके पास कई दिनों से इनको लोग धमका रहे हैं, हर तरह से इनके पास साजिश रच रहे हैं कि किसी भी तरह से भवन को कब्जा कर लिया जाए। ये बातें कई दिन से उठ रही थी। तो मैं ये, और सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि यहाँ पे सनी मोबाइल सेंटर है सामने, और जहाँ पर ये लोग तमाम लोग यहाँ बैठते हैं और इस तरह से साजिश रच रहे हैं क्या है। और इसमें तमाम लोग आते हैं। मैं जानना चाहता हूँ महाराज जी से कि पहले महाराज जी आप बताइए क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है सत्यनारायण दास और यहाँ पे एएस मोबाइल सेंटर में जो होती है, यहाँ पे तमाम प्रकार के गुंडे प्रतिदिन आके बैठते हैं। आज के दिन जिसमें हमारे प्रतिद्वंदी माया रामदास जी और नागा रविदास जी, उनके गुरु का नाम है गौरी शंकर दास जी, और माया रामदास जी के शिष्य अखिलेश दास जी और तमाम लोगों और पिंटू माझी, जो ये लोग हमारे किराएदार, एक बाहर में औरत रहती थी घूमती रखकर, और ये सारे औरत अपनी बेटी को 3, 4, 5 को लेके आई थी। हमको गलत आचरण को लेकर के हमको फंसाना चाहा। जिस प्रकार हमने अपने बचाव को देखते हुए अपने गेट में ताला मैंने बंद कर दिया और 112 के मदद से अभी तक मैं सुरक्षित हूँ। और मैंने एसपी सिटी को फ़ोन कर चुका हूँ, एसओ साहब को भी फ़ोन कर चुका हूँ, कोतवाल साहब को, और पुलिस चौकी रायगंज भी फ़ोन कर चुका हूँ। लेकिन अभी तक हमारे गेट में ताला बंद है और गुंडे तमाम हमारे गेट के सामने बैठे हुए हैं, जिससे रात बिरात को हमको जान माल की खतरा है। हमारे आज इस चीज़ में जानना चाहता हूँ जी कि आप यहाँ पे कितने साल से रह रहे हैं? जी, मेरा यहाँ पे जो है 2003 से मेरी यहाँ पे भर्ती है। रामजीवन दास जी आपके गुरु थे? जी, रामजीवन आपको उन्होंने मानती यहाँ की सौंपी? हाँ, रामजीवन दास जी ने हमको 2017 में साकेत वास उनके होने से पहले इस आश्रम का हमको उत्तराधिकारी बनाया, और उनके स्वर्गवास होने के बाद में हमारा इस पे नामांतरण हुआ, जिससे प्रतिद्वंदी माया रामदास जी ने इस भवन पे साजिश के जरिए एक कूट रचित महाजरनामा तैयार, जिसमें सिविल कोर्ट में इसका कोई महाजरनामा का जिक्र नहीं है, और नगर पालिका में पैसा दे करके, घूस दे करके, पावर लगवा करके 1/2 भाग पर नामांतरण करवाया, जिसमें हमने कोर्ट नंबर 2 मजिस्ट्रेट के यहाँ 56-103 का मैंने सहारा लिया, जिस पर माया रामदास उर्फ रवि नागा राजकुमार दास, इनके ऊपर धाराएं 419, 420 पंजीकृत है। क्या उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई? नहीं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, और अभी चार्जशीट दरोगा लगाने से थोड़ा कतरा रहे हैं। और ये पैसे का प्रलोभन है? ये पैसे का प्रलोभन भी हो सकता है, दबाव का भी प्रलोभन हो सकता है। तो एक चीज़ में हमारे सत्यनारायण दास ने बताया कि यहाँ पे इनको 2003 में मैं यहाँ आया था। 2003 में यहाँ आए हैं, और इनको 2017 के पहले इनको यहाँ पे उत्तराधिकारी बनाया रामजीवन दास जी ने, और तभी से यहाँ पे इसका देखभाल कर रहा है, जिसमें करीब आधा दर्जन से ज़्यादा दुकानें की हैं जी, और जिसमें तमाम दुकानदार हमारे बीच में दिखाइए। ये हमारे दुकानदार कई लोग हैं यहाँ पे जो इनके हैं, कितने कई सालों से हैं यहाँ पे, किराएदार भी हैं। लेकिन यहाँ के तमाम ऐसे जो नागा लोग हैं, मैं अभी बताना नहीं चाहता, तमाम ऐसे संस्थाएं हैं जहाँ पे फर्जी मुहज्जरनामा बना करके लोगों को मंदिरों को कब्जा करने का एक सिलसिला जो शुरू हुआ है, वो आज बरकरार है।
लेकिन मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि सत्यनारायण दास जी, आप यहाँ पे अगर हैं तो आपने लिखित कोई सूचना दिया विभाग में, पुलिस में? जी हाँ, हमने लिखित दिया था कि ये महाजन नामा फर्जी बनाया गया है। नहीं, जो अभी घटना घट रही है, कब्जा करने का जो बात हो रहा है, नहीं, इसमें मैंने बहुत पहले दिया था, जब इन्होंने नगर पालिका में नामांतरण करवा लिया था जबरदस्ती, तो उसमें 107, 116 धाराएं लगा दी गई थी। दोनों पार्टी को 6 माह के लिए प्रतिबंध कर दिया गया था। अब वो 6 माह जब समाप्त हो गया है तो प्रतिद्वंदी जो है दोबारा आक्रमण हमारे ऊपर जानलेवा करने के लिए तैयार है। अच्छा, ये जो जितने दुकान है, कितने दुकान है इस पास? इस समय हमारे पास लगभग ऊपर नीचे मिला के 10 दुकानें हैं। 10 दुकानें हैं जी। अच्छा, ये बताइए जी, सारे दुकानदार का किराया आप ही वसूलते हैं? जी हाँ, सारे किराएदार का मैं दुकान का किराया मैं ही लेता हूँ। और यहाँ तक इस भवन पे 4146 मकान नंबर जो है, इस भवन पर पूरा मकान का नक्शा पास हुआ है विकास प्राधिकरण से। और पुराने जो गद्दी नसीन महंत श्री 108 श्री महंत गद्दी नसीन रमेश दास जी थे, उनके ही सामने उनके लिखित पर ही इस भवन का नक्शा पास हुआ। 796 वर्ग मीटर में जितना चाहे उतना आप निर्माण करा ले, हमारे गुरु जी के नाम में उन्होंने दिया था लिखित। ये है सत्यनारायण दास जी, जिनके उत्तराधिकारी पर इनको स्थान मिला यहाँ पे, और रमेश दास गद्दी नसीन थे, उनके संरक्षण में इसका नक्शा भी पास हुआ। तुम्हारे भी तमाम दुकानदार हैं। क्या नाम भाई आपका? राजू यादव। राजू यादव जी, आप यहाँ कितने साल दुकान कर रहे हैं? जी सर, मैं 2003 से। 2003 से आप हैं जी। तो आपके मकान मालिक कौन है? जी, पहले हमारे इनके गुरुजी थे रामजीवन दास जी, और उनके न रहने सत्यनारायण दास जी हैं। सत्यनारायण जी उत्तराधिकारी तो हैं। कोई विवाद आपका इनकी? नहीं, कोई नहीं, आज तक मेरा। आपका नाम क्या भाई? धर्मेंद्र कुमार गुप्ता। तो गुप्ता जी, आप यहाँ पे कितने साल से रह रहे हैं? 2003 से। 2003 से आप भी रह रहे जी हैं? हाँ। कभी कोई बात हुई? नहीं, कोई या कोई इनके अलावा कोई और महंत आए कि मुझे किराया चाहिए? नहीं, कोई आया तो कोई नहीं। कोई आया नहीं? नहीं। अच्छा, आप भाई, आप कहाँ रहने वाले हैं? मराठा विद्या गोल्ड के। तो आप भी किराए पे कब से हैं? हम यहाँ पे 11-12 साल हो गया। आप भी किराएदार हैं? क्या नाम है? मेरा नाम विक्रम गुप्ता है। 2015 से मैं रह रहा हूँ यहाँ पे, ये ठेला लगाता हूँ आगे। जो उत्तराधिकारी हमारे जो है महंत सत्यनारायण दास जी हैं, उन्हीं से किराया लेता हूँ। तो कहने मतलब है कि आज यहाँ पे जितने भी किराएदार हैं, यहाँ पे सब सहमति से इनके हैं, और लगभग 2003 के बाद से पहले सभी लोग हैं। और यहाँ पे हम दिखाना चाहते हैं कि जो मोबाइल सेंटर है, यही यहाँ का सबसे बड़ा साजिश करता है, यही साजिश बनती है। तमाम यहाँ पे जो हनुमानगढ़ी के जो माफिया टाइप के, क्रिमिनल टाइप के, जो यहाँ भू माफिया टाइप के हैं, लोग यहाँ बैठते हैं। तमाम घटनाएं यहाँ घटती हैं, यहीं से संचालित होती है। लेकिन प्रशासन कभी यहाँ पे हस्तक्षेप नहीं किया, कितनी भीड़ क्यों होती है। यहाँ पे भी सत्यनारायण जी का कहना है कि यहाँ पे जितने भी इनके विरोधी हैं, वो यहाँ आते हैं और यहाँ बैठ करके मौका तलाशते हैं कि किस समय यहाँ पे घुसे और यहाँ पे हम आगे इसको कब्जा करें। दिखाना चाहता हूँ, यहाँ दिखाइए। यहाँ पे इन्होंने हमेशा जो है ताला बंद करके रहते हैं, और दिखाना चाहता हूँ कि एक ताला यहाँ, दूसरा, अब 3 ताला बंद करके ये 3 ताले के अंदर रहते हैं। पुलिस से इन्होंने मदद मांगी, अभी तक कोई भी एसपी सिटी महोदय से इन्होंने कंप्लेन किया फोन से, उन्होंने भी आश्वासन दिया। सीओ महोदय से गौतम जी से इन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने भी आश्वासन दिया, लेकिन अभी एक भी पुलिस वाला यहाँ पे आया नहीं कि सुरक्षा दे। अगर कोई घटना दुर्घटना होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो यहाँ की जो लापरवाही प्रशासन करती है, वो बहुत ही खेद का विषय है और चिंता का विषय है कि पुलिस इस तरह से इंतजार करती है कि कोई दुर्घटना होने का इंतजार कर रही है। ये बहुत बड़ी बात है। और आज मैं निश्चित कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी इस तरह से भूमाफिया टाइप के हैं, संत हैं, नागा हैं, उन पर नकेल कसना पड़ेगा प्रशासन को, वरना यहाँ पे घटनाएं इस तरह से निरंतर होती रहेगी। मैं अयोध्या से धर्मेंद्र के साथ। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया समाचार।